वंदे मां शारदे। आप सीख रहे हैं ब्राह्म चिन्ह और ब्राह्म चिन्ह में हमको सिखाया था आपको पहले संक्षेपक चिन्ह और संक्षेपक जैसा ही आपका ये विस्तार चिन्ह है। ठीक है, दोनों का चिन्ह सेम है। ठीक है, लेकिन हम कहाँ कहाँ कैसे प्रयुक्त होता है वो पहले बता चुके हम आपको। ठीक है, किस तरीके से उसका संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग हुआ था और आज सिखाएंगे हम आपको कि विस्तार चिन्ह जो होता है, विस्तार चिन्ह जो होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। अब कहाँ होता है देखिए आप, जब किसी गीत या कथन को आगे बढ़ाने के समय बार बार बोला जाता है तो लेखन में लिखते समय यानी लेखन में यानी लिखते समय वहां विस्तार के संकेत चिन्ह कौन सा चिन्ह है, ये वाला, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। ये डॉट 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 लिखा हुआ है आपका, थोड़ा सा जैसे आपका योजक चिन्ह होता है उसको थोड़ा सा बना के बनाएंगे तो ये हमारा विस्तार चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये लिखा है, जैसे मैं तूफानों की ओर बढ़ा दे नाविक निज पतवार। अब इस नाविक निज पतवार 3 बार आया है। ठीक है, तो क्या है, अब हम लिखने में क्या करेंगे, नाविक निज पत और ये वाला चिन्ह कौन सा, विस्तारक चिन्ह, नाविक निज पत और यही वाला चिन्ह फिर से। ये तो हमने कविता के लिए बता दिया, या कविता हो गीत हो। देखिए अब देखिए उसमें जैसे कोई गाना है तो गाने में भी इस तरीके का होता है। अब जैसे गाने की कभी कोई पहली पंक्ति चल रही है, ठीक है, जो हमारा स्थाई कहलाता है, और स्थाई को जब हम अंतरे के अंत में बोलते हैं तो क्या करते हैं, तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए हमने ये बता दिया। और देखिए आगे देखिए अब क्या होता है कहानी में, ये तो पद्यांश का हो गया, गद्यांश में किस तरीके से होता है। गद्यांश में ये जो चिन्ह लगता है आपका विस्तार चिन्ह किस तरीके से, देखिए जंगल में घड़ा चिन्ह लग गया आपका विस्तारक चिन्ह, घड़े में थोड़ा सा पानी विस्तारक चिन्ह, प्यासा कौआ और आपका विस्तारक चिन्ह आ गया। फिर यहाँ तक आया, फिर हमने दे दिया कंकड़ और फिर यहाँ विस्तारक चिन्ह, पानी पीना विस्तारक चिन्ह और बुद्धि का प्रयोग और विस्तारक चिन्ह। देखिए अब जहाँ यहाँ विस्तारक चिन्ह आया है इससे हम अपनी कहानी को पूरा करेंगे, गद्यांश को पूरा करेंगे। आगे देखिए अगला ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह में आपने सीखा है संक्षेपक चिन्ह और विस्तारक चिन्ह। देखिए संक्षेपक चिन्ह दोनों का सेम लगता है, अभी हम आपको बता चुके हैं। चिन्ह वही लगेगा आपके, जैसे योजक चिन्ह छोटा छोटा करके लगाते हैं हम तो वो आपका संक्षेपक चिन्ह होता है उसी तरह का देखने में, और विस्तारक चिन्ह भी वही होता है। दोनों में अंतर क्या, अंतर सिर्फ यही है कि भाई एक पद्यांश के लिए लिखा जाएगा तो हम पहला शब्द लिखेंगे, उसका पहला शब्द लिखेंगे, 2 शब्द के तो 2 भी लिख सकते हैं हम। फिर हम संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट के जो 2 शब्द हैं उनसे पहले हम उसको खत्म कर देते हैं संक्षेपक चिन्ह को। इस विस्तारक में भी क्या है, विस्तारक में आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से, कि पोयम है, पोयम में मान लीजिए कोई हम गीत लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, गाना लिख रहे हैं, तो उसमें भी हमें उसको बार बार ना लिख करके हम बीच में किस तरीके छोड़ देते हैं और हम विस्तारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी इसका विस्तार ये है, विस्तारक चिन्ह का मतलब ये है कि इसका विस्तार है ये। ठीक है, उसको हम बार बार पूरा ना लिख करके क्या करते हैं, उसको विस्तारक चिन्ह के रूप में दिखा देते हैं। और इस तरह कहानी में होता है, कहानी में विस्तारक चिन्ह क्या होता है, कहानी में क्या करते हैं, उसको कहानी क्या करते हैं, कहानी पूरा करना होता है। जैसे बच्चों को कहानी दे दिया, कोई टॉपिक दे दिया जाए, हाँ भाई ये किसकी कहानी है, प्यासे कौए की कहानी हमने आपको बताई, ठीक है, उसका टाइटल किया प्यासा कौआ, तो ठीक है। और इस तरह और भी कोई कहानी हो सकती है, बंदर की, बिल्ली की कहानी है, सब कहानियाँ सभी जानते होंगे, इस तरह की कोई भी कहानी है तो उसको हम विस्तारक चिन्ह के माध्यम से बता सकते हैं। अब हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो है हमारा ब्राह्म चिन्ह में अवतारक चिन्ह। अवतारक चिन्ह मतलब डिटो, डिटो मतलब जो ऊपर लिखा है वही सेम नीचे लिखना। ठीक है, अब उसका चिन्ह क्या है, ये वाला, इस तरीके से, ये 2 चिन्ह इस तरीके से लगा करके कहलाता है डिटो। ऊपर की पंक्ति में लिखे गए शब्दों को यदि नीचे की पंक्ति में लिखना हो तो शब्द को पुनः ना लिख कर, यानी बार बार उस शब्द को ना लिख करके हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन से का, अवतारक चिन्ह का प्रयोग यानी डिटो का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, अब देखिए हम बहुत सारे नाम लिखने, मान लीजिए कोई रजिस्टर है, रजिस्टर में नाम लिखने हैं तो उसमें क्या किया, श्रीमान राम नारायण, पूरा नाम क्या, श्रीमान राम नारायण। ठीक है, श्रीमान हमने लिखा, अब श्रीमान हमें बार बार लिखना है तो क्या करेंगे हम, अब श्रीमान के नीचे क्या करेंगे, डिटो का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा नाम हम लिख देंगे राजनाथ सिंह, फिर डिटो का प्रयोग करेंगे लक्ष्मण शर्मा, तो क्या हुआ यहाँ पे दोनों में हमने डिटो का प्रयोग किया। ठीक है, कौन से का, अवतारक चिन्ह का। अब इसी तरीके से हमने श्रीमती कमला रानी लिखना है। ठीक है, श्रीमती कमला रानी हमने पूरा लिख दिया। अब हम लिखना है श्रीमती सुषमा त्यागी, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम श्रीमती
सुषमा त्यागी। तो इसमें क्या करेंगे, हम डिटो का प्रयोग करेंगे, यहाँ अपतारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे या डिटो का। ऐसी रमा सिंगल आदि में। देखिए, श्रीमती के बाद में हमने डिटो का प्रयोग किया है इन दोनों शब्दों को, ये दोनों जो नाम है इनको लिखने के लिए। आगे देखिए, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय क्या करते हैं, बच्चों को हम क्लास में लिखवाते हैं, जब ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, हाँ भाई बच्चों ये क्रिया लिखो आप, ठीक है। हमने लिखा संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब क्या किया हमने, देखिए संयुक्त क्रिया तो हमने एक बार लिख दिया, और लिखने के बाद क्या किया, जब हमें बार बार क्रिया लिखना हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर डिटो का प्रयोग कर रहे हैं, अपतारक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस तरीके से रजिस्टर में नाम लिखे होते हैं, लड़कियों के नाम अटेंडेंस लगती है, क्या लिखा जाता है, कुमारी मधुबाला। अब मैडम बार बार तो नहीं बोलेंगी कुमारी मधुबाला, कुमारी चंचल, कुमारी आदि जो भी नाम है XYZ, तो कुमारी को बार बार ना लिख करके यहाँ पर हमने डिटो का प्रयोग किया है। अब देखिए, एक चीज और है आपको बताएं, देखिए अगर मान लीजिए जैसे सिंह लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे शर्मा के बदले यहाँ भी सिंह होता तो हम डिटो का प्रयोग यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। और डिटो का प्रयोग करने के लिए आप क्या करें, अगर नाम भी डबल हो रहा है तो उसकी जगह आप डिटो का प्रयोग कर सकते हैं, आप तारक चिन्ह को लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे लगाया हुआ है हमने, ठीक है, अगर वो चीज दोबारा रिपीट हो रही है, वही शब्द नीचे फिर से आ रहा है, पूरा ही आ रहा है, नाम भी आ रहा है, तो उसको हम डिटो का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हम आपको सिखाएंगे वर्णमाला, ठीक है। कौन सी, संस्कृत की, जो छोटे बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। सीखना एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जिस दिन मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तो उस दिन मैंने सबको यही बताया था कि देखिए ज्ञान जो है सभी के लिए है, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, चाहे जो भी संस्कृत सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, उन सब के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। तो देखिए, छोटे बच्चों की सबकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, और आप लोग संस्कृत का ज्ञान करिए, संस्कृत वर्णमाला सीखिए, वो आपके लिए स्पेशल है। और क्योंकि अब देखिए आपकी पुस्तक में जहाँ से फर्स्ट और सेकंड से संस्कृत स्टार्ट होती है, तो वहाँ आपके जैसे 5 जंतुओं के नाम लिखो, जंगली जंतु हैं, पालतू जंतु हैं, पालतू पशु हैं, पालतू पक्षी हैं, इस तरीके के आएंगे लिखने के लिए। 5 वस्त्रों के नाम लिखो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमने इसमें जो है, जो स्टार्टिंग किया है वो आसान शब्दों से किया है, जो कि आपके लिए उपयोगी होंगी आगे जाके। पहले तो वर्णमाला ही सीखेंगे, और बाकी जो है वो बड़ी क्लासेस के लिए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो सब भी हैं आगे, ठीक है। आप अपने मतलब का पढ़ लीजिए, उसमें से वीडियो देखिए और लागू कीजिए। तो देखिए, ये हमने बताया आपको आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम कुछ सीख रहे हैं तो हमें सीखने के लिए होता है, ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है। और जो हम सीख रहे हैं उसके लिए हमारी नींव मजबूत होना जरूरी है। जब हम एक इमारत बनती है तो उसमें क्या होता है, नींव मजबूत होती है। ऐसी बच्चों की नींव मजबूत होने के लिए वर्णमाला का ज्ञान बहुत आवश्यक है। वर्णमाला पहले मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में वक्ता हो, प्रवक्ता हो, लेखक हो, कवि हो, शायर हो, जो भी हो, उन सबको वर्णमाला से होकर जाना पड़ता है। स्टार्टिंग भी वर्णमाला से होती है, ठीक है। तो हम आपको कराएंगे अब ये वर्णमाला का ज्ञान। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में सभी का स्वागत है, छोटे छोटे बच्चों का, चाहे वो फर्स्ट में पढ़ रहे हो, सेकंड में पढ़ रहे हो, क्योंकि हम उन्हें कराने जा रहे हैं अक्षर ज्ञान। और उससे पहले हमने बहुत सारी चीजें कराई थी, लेकिन आज हम जो है छोटे बच्चों के लिए भी लेकर आए हैं संस्कृत ज्ञान। बच्चों का अनुरोध, हम सबकी अभिलाषा, आओ सीखें संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का प्रारंभिक ज्ञान, यह भाषा है हमारा गर्व और अभिमान। पहले करेंगे मंगलाचरण और उसके बाद सीखेंगे हम संस्कृत वर्ण। बच्चों, संस्कृत भाषा के सीखने का पहला दिन है, यानी प्रथम अवसर है। तो पहले हम करेंगे श्री गणेश यानी गणेश वंदना। विद्यारंभे श्री गणेशम भक्तियुतम स्मार्याम्यहम् स्मरामि कमलारूढ़ा विद्या देवी सरस्वती। अब हमने किया आपके लिए सरस्वती वंदना। अब उसके बाद करेंगे माता पिता की वंदना। जननी स्मरणम कृत्वा स्मृत्वा तातम तथैव च। जननी माने माता, तात माने पिता, इन दोनों की हमने वंदना की। और अब हम करेंगे आचार्य की वंदना, गुरु की, अध्यापक, अध्यापिका, कुछ भी, ठीक है। आचार्यम चरणम स्पृष्ट्वा,
विद्यारंभ करोम्यहम्। संस्कृत वर्णमाला हम आपको सिखाने जा रहे हैं। उसमें सिखाएंगे आपको पहले स्वर ज्ञान यानी कि वॉवेल्स का। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है हिंदी और संस्कृत में, पर देखिए जैसे हम उसमें लिखते हैं ऐसे अनार, तो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम इसको संस्कृत में बताएंगे, उसका हिंदी अर्थ बताएंगे और उसका इंग्लिश मीनिंग भी बताएंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए आसानी से बहुत अच्छी तरीके से याद हो सकता है। हमने वही तरकीब आजमाई यहाँ पर कि पहले हमने लिया है वर्ण का नाम, वर्ण, और वर्ण के बाद में हमने क्या लिया है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का संस्कृत शब्द, उसके बाद लिया है हिंदी अर्थ, उसके बाद हमने समझाया आपको इंग्लिश मीनिंग। ठीक है, और स्वर आपके वही है जो आपके हिंदी में है, सेम वही संस्कृत में भी है। ये ऐसे अनार होता है हिंदी में, ठीक है, वो तो आप पढ़ चुके हैं, उसको बताना बार बार कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार उसको आपको रिपीट किया जाए। संस्कृत में समझते जाइए। ऐसे अजय है, अजय माने बकरा, और इंग्लिश में लिखेंगे ही गॉट। अजय बकरा हिंदी अर्थ, और ही गॉट इंग्लिश मीनिंग। इस तरह अब स्वर हमारा है आ। ठीक है, आ से आपणे हैं, आपणे माने दुकान। आपणे संस्कृत शब्द है, हिंदी अर्थ क्या है दुकान, और इंग्लिश मीनिंग क्या है शॉप। शॉप मीन्स दुकान। ई यानी छोटी ई, इक्षु, इक्षु मीन्स ईख, इंग्लिश में सुगर केन। ठीक है, ईख को हम हिंदी में गन्ना भी बोलते हैं, शुगर केन गन्ना, और यहाँ पर क्या है इक्षु, इक्षु मीन्स ईख यानी शुगर केन। बड़ी ई, ठीक है, यह है क्या ई यानी ईशय। ईशय संस्कृत शब्द है, ईश्वर है हिंदी मीनिंग है उसका, और गॉड इंग्लिश मीनिंग है। ठीक है, ई ईशय ईश्वर है, गॉड। अब यह है ऊ यानी छोटा ऊ, उठ जय, और इसका हिंदी अर्थ क्या है झोपड़ी। उठ जय मीन्स झोपड़ी, और इसको इंग्लिश क्या लिखेंगे हट, HUT हट। और समझ लीजिए, देखिए इसको ऊ छोटा ऊ है, उस्ट्रे भी लिख सकते हैं, उस्ट्रे माने ऊंट, और इंग्लिश में कैमिल। यह है आपका ऊ यानी बड़ा ऊ, ऊर्णम, ऊ ऊर्णम, हिंदी अर्थ क्या है इसका ऊन, और इंग्लिश में वूल, WOOL वूल। ऋण, ऋण से रिक्शा, रिक्शा मीन्स भालू। बियर, BEAR बियर, बियर मीन्स भालू, सभी जानते होंगे। देखिए ऋण से रिक्शा है, और भी हो सकते हैं, ऋण से ऋषि हो सकता है यानी हरमिट। और आगे आप देखिए बाकी सिखाएंगे। देखिए हमने आपको वर्णमाला का ज्ञान इसलिए कराया है पहले, क्योंकि ये देखिए स्टार्टिंग यहीं से संस्कृत की होती है कायदे से। जब हम स्टार्टिंग में आपको वर्णमाला सिखा देंगे तो सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए, जैसे आपका फलों के नाम संस्कृत में है, या जानवरों के नाम है, पशुओं के नाम है, पक्षियों के नाम है, जलीय जीवों के नाम हैं, वो सारी चीज़ों का भी ज्ञान कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वर्णमाला के लिए पहले स्वर वर्णमाला कराएंगे, फिर व्यंजन माला कराएंगे, व्यंजन कंप्लीट कराएंगे, और व्यंजन कराने के बाद में हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे जो आपकी सुपर टेट के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। आपको आसानी से यहीं से सारा मैटर मिल जाएगा, स्मरण करिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए ए से एड़े, एड़े माने हिरन यानी इंग्लिश में डियर। इस तरीके से आगे देखिए आई से एड़ के मीन्स भेड़, और इंग्लिश में शीप। ओ से ओदनम यानी चावल, ये हिंदी अर्थ है चावल, और इंग्लिश में क्या है इंग्लिश मीनिंग राइस। औ से औषधम दवा, हिंदी अर्थ दवा, और इंग्लिश का मेडिसिन, MEDICIN यानी मेडिसिन। अंशुमान, अंशुमान कहते हैं सूर्य को। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है, और हिंदी में क्या है सूर्य, और इंग्लिश में सन। आप देखिए यहाँ तक हो गए आपके सारे स्वर, लेकिन उसमें हमने कुछ और जोड़ दिए हैं, वो आ चुके हैं, लेकिन शब्द थोड़े नए लगे, नए क्या है तो पुराने ही, लेकिन अच्छे लगे, हमने आपके लिए फिर से लिख दिए। देखिए आप ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, उस्ट्रे ऊंट यानी कैमिल। आई इंद्रजाली के जगलर, ऋषि हरमिट। देखिए इसका फायदा आपको ये मिलेगा, जितने सुपर टेट के विद्यार्थी हैं
देखिए बीच बीच में आपके जानवरों के नाम भी आए हैं, कहीं पक्षियों के नाम भी आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। जब हम आपको व्यंजन का ज्ञान कराएंगे अच्छी तरीके से तो उसमें वो शब्द भी आएंगे। एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, इनको पढ़ लेंगे तो कम से कम आगे आपको उसमें भी फ़ायदा मिलेगा और उसके बाद लाभान्वित आप होंगे ही होंगे। और उसके साथ साथ हम आपको अलग अलग से सब चीज़ों का ज्ञान भी कराएंगे। कल हम आपको अगली वीडियो में व्यंजन का ज्ञान कराएंगे। व्यंजन पूरे वर्ग के अनुसार चलेंगे, वर्ग वही है लेकिन बस थोड़ा संस्कृत में थोड़ा सा अंतर है। संस्कृत के शब्द आ जाएंगे, उनका मीनिंग होगा और इंग्लिश मीनिंग होगा। उसकी वीडियो के लिए तैयार रहिए। आज का काम इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।